ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी को गुजरे आज 51 साल हो चुके हैं। हीरोइन के साथ फिल्में करने से डरते थे कि कहीं वो फिल्म में अनदेखे न रह जाएं। रानी की तरह जिंदगी जीती थी, बिस्तर में रोज गुलाब के फूल बिछाकर सोती थी। बचपन में पिता अनाथ आश्रम छोड़ आए तो कभी पति कमाल अमरोही के जुर्मों से ये शराब की आदी हो गयी। इनके दर्द का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फिल्मों में रोने के लिए कभी इन्होंने ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं किया। आंखों से गिरने वाला हर आंसू असली था। कभी पति के कहने पर उनके असिस्टेंट मीना को थप्पड़ मार दिया तो कभी बुरी नजर रखने वाले डायरेक्टर ने बदला लेने के लिए इन्हें हीरो से 31 थप्पड़ पड़वाए। मीना कुमारी पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन गरीबी के चलते ऐसा नहीं हो सका। जब थिएटर आर्टिस्ट अली बख्श के लिए घर चलाना मुश्किल हुआ तो वो 4 साल की मीना को सेट पर ले जाने लगे। एक दिन डायरेक्टर विजय भट्ट ने उन्हें अपनी फिल्म लेबर फेस 1939 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कास्ट कर लिया। पहली फिल्म की उन्हें 25 रुपए फीस मिली। इसके बाद से ही फिल्मों में काम करते हुए महजबी उर्फ मीना ने घर की जिम्मेदारी उठाई। आधा दर्जन फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने के बाद मीना को 13 साल की उम्र में बतौर हीरोइन फिल्म बच्चों का खेल में कास्ट किया गया। फिल्म रिलीज के 18 महीने बाद ही मां इकबाल बेगम के निधन से मीना बुरी तरह टूट गयी। मीना सदमे में थी, लेकिन घर चलाने के लिए उन्हें शौक मनाने का भी समय नहीं मिल सका। सराय, पिया घर आजा, बिछड़े बलम जैसी फिल्मों से मीना को कोई खास पहचान नहीं मिल रही थी। जैसे ही लंच शुरू हुआ तो वो डायरेक्टर टेबल के नीचे मीना कुमारी के पैर पर अपना पैर रखने लगा और हाथ करीब लाकर चूमने लगा। मीना कुमारी उसकी मंशा समझ गई और जोर जोर से शोर मचाने लगी। बाहर खड़े लोग अंदर आ गए और सेट पर हंगामा हो गया। मीना कुमारी ने गुस्से में उस डायरेक्टर को पीटना शुरू कर दिया। डायरेक्टर चुप रहा और फिर सबको कहने लगा कि ये एक सीन की रिहर्सल थी। जो लोग सच्चाई जान चुके थे उन्हें धमकी दी गई कि इस बात का जिक्र बाहर न हो वरना नौकरी जाएगी। शूटिंग शुरू हुई तो उस डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट बदलवाते हुए मीना को थप्पड़ पड़ने का एक सीन डाल दिया। अचानक स्क्रिप्ट बदलने से हर एक्टर शॉक था, लेकिन डायरेक्टर की मनमानी के आगे किसी की नहीं चली। उस डायरेक्टर ने सीन शुरू करने से पहले कहा कि शॉट नजदीक का है, ऐसे में मीना को असली जोरदार थप्पड़ मारा जाए जिससे रीटेक न करना पड़े। डायरेक्टर ने बदला लेने की मंशा से कहा, शॉट खराब था, दोबारा करना पड़ेगा। मीना कुमारी समझ चुकी थी कि उनसे बदला लिया जा रहा है। वो खामोश रही और ऐसे ही चुपचाप उन्हें 31 थप्पड़ खाने पड़े। इस बात के गवाह एक्टर अनवर हुसैन थे, जिन्होंने ये किस्सा बलराज साहनी से शेयर किया था। मीना को अकेले घर से निकलने की भी इजाजत नहीं थी। पिता रोजाना उन्हें छोटी बहन मधु के साथ 8 बजे सुबह क्लिनिक छोड़ते और ठीक 10 बजे लेने पहुंच जाते थे। पाबंदियां बढ़ी तो प्यार और परवान चढ़ गया। मीना जानती थी कि पिता नहीं मानेगी तो एक दिन वो थेरेपी के बहाने क्लिनिक पहुंची। पिता के निकलते ही कमाल आए और मीना और उनकी छोटी बहन को साथ ले जाकर निकाह कर लिया। वो तारीख 14 फरवरी 1952 थी, जब महज 2 घंटे में मीना कमाल की सीक्रेट शादी हुई थी। दोनों तुरंत लौटे और पिता के साथ रोज की तरह घर आ गए। मीना कुमारी और कमाल की कोई संतान नहीं थी। दरअसल मीना कुमारी मां नहीं बनना चाहती थी। पहली बार मीना प्रेग्नेंट हुई तो उनका मिसकराज हो गया था। इसके बाद मीना 2 बार और प्रेग्नेंट हुई, लेकिन दोनों बार उन्होंने बच्चा गिरा दिया, वो भी पति कमाल को बताए बिना। जैसे ही कमाल को ये बात पता चली तो उन्होंने गुस्से में मीना को जोरदार थप्पड़ मारा। मीना कुमारी के सौतेले बेटे ताजदार अमरोही ने एक इंटरव्यू में बताया कि मीना शादी के बाद भी फिल्मों की टॉप एक्ट्रेस रहना चाहती थी, इसीलिए वो कभी बच्चा नहीं चाहती थी, जबकि कमाल की सोच एकदम अलग थी। असिस्टेंट के थप्पड़ से बुरी तरह टूट चुकी मीना कुमारी ने तुरंत ही पति कमाल का घर छोड़ दिया और बहन के साथ रहने लगी। मीना कुमारी डिप्रेशन में चली गई। उन्हें क्रोनिक इंसोम्निया, नींद न आने की बीमारी हो गया। जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर सईद तिमुरजना ने उन्हें सलाह दी कि रोजाना सोने से पहले एक ढक्कन ब्रांडी पिए। तब वो एक ढक्कन ब्रांडी कई गिलासों में तब्दील हो गई, किसी को नहीं पता। लगातार शराब का सेवन करते हुए मीना कुमारी लगातार बीमार रहने लगी। 1968 में मीना कुमारी को लिवर सिरोसिस का पता चला। जून 1968 में ही मीना को इलाज के लिए लंदन और स्विट्जरलैंड गई। 1 महीने बाद सितंबर में वो रिकवर होकर लौटी जरूर, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुई। मीना को बताया जा चुका था कि उनके पास ज्यादा दिन नहीं है। मौत से पहले 3 दिन कोमा में थी। 28 मार्च को मीना कुमारी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां वो कोमा में चली गई। 3 दिन के इलाज के बाद उनकी 31 मार्च 1972 को मौत हो गई।
मीना कुमारी की मौत पाकीजा फिल्म के लिए फायदेमंद साबित हुई और लोग उन्हें आखिरी बार देखने थिएटर जाने लगे। कुछ समय बाद फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया, लेकिन अफसोसना पाकीजा की कामयाबी नहीं देख सकी। कमाल अमरोही के कहने पर मीना को रहमतबाद कब्रिस्तान में दफनाया गया था। मीना ने मौत से कुछ समय पहले कब्र के पत्थर पर लिखने के लिए 2 लाइन लिखी थी, राह देखा करेंगे सदियों तक, हम चले जाएंगे जहां तन्हा।